जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, नहीं नहीं आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। दुकान बंद की। तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया। बोले मां आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों? आपकी नाक का कांटा कहां है? बोले वो एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझ में कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदरदास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। मां आप अपनी रक्षा करना। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्त की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाक का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है? जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया? रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू? वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया, मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया, और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषपान कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे, और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे।
पुरंदरदास रोने लगा। पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंढरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गए। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदरदास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। जितना मेरी दृष्टि में मुझे समझ में आया, अधिक भी हो सकते हैं। भगवान से पीड़ा दो लोगों ने मांगी है, या तो द्वापर युग में कुंती ने मांगी है या कलयुग में पुरंदरदास ने मांगी है। ठाकुर जी से पीड़ा मांगी। वहां कुंती भगवान से कहती है कि नाथ मेरे जीवन में पीड़ा दे दीजिए, दुख दे दीजिए, दारिद्र्य दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। और यहां पुरंदरदास नित्य पंढरीनाथ भगवान से कहते हैं कि मुझे कष्ट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, ए पुरंदरदास, क्या रोज कहता है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दंड दे दो। बोले प्रभु, जब तक दंड नहीं दोगे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती करने के बाद अपने अपराध का बोध तो सबको हो जाता है, पर अपराध बोध में ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि इस अपराध का थोड़ा दंड मुझे दीजिए, ये वैष्णव ही कर सकता है। संसारी व्यक्ति तो भागेगा, मैंने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए। पर वैष्णव तो उसके प्रति दंड मांगता है कि मुझे दंड दीजिए। हमारे वृंदावन की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद को सुहावे नाही, ओ को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही हो, बातन सो घबराही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही अमार। वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना,
इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले, ठीक है हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला, ये दंड है? ये दंड है? ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली, तो फिर एक काम करो। बोले, क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है। चलो। हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है। अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझा।